ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯝ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯩꯅ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯕꯤꯍꯥꯔꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯤꯡꯉꯝꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯊꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒ ꯊꯤꯡꯉꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯍꯪꯒꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯜꯂ ꯂꯩꯌꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯛꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯛꯇꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯪꯉꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗꯗꯤ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ताबीरगदी यस थैंक यू हौरसिदी तारडी आपने कभी पिया है नहीं सर कभी पिया नहीं बस लेकिन ऐसे दोस्तों वगैरह फोर्स करते लेकिन मैंने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई अगर पियेंगे तो फिर लत लग जाएगी मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती वो चीज़ इसलिए आप पीते हो नहीं सर मैं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल एक बार भी नहीं पिया एक बार पिया था सर ट्राई किया था मैंने कहाँ पे गांव में पिया था गाँव में पिया था दारू पीते हो आप समटाइम्स कभी कभी जैसे कि वीकेंड पे कभी कभार दोस्तों के साथ। आपने कभी टेस्ट किया है टेस्ट तो अपने बर्थडे पे किया था एक बार फैमिली ने मतलब फोर्स करके जीजू थे मेरे उन्होंने फोर्स करके करवाया था थोड़ा। आप दारू पीते हो ये सर ओकेजनली पीता हूँ ओकेजनली पीते हैं आपने दारू पिया है कि नहीं पिया है हाँ फ्रेंड्स के बर्थडे पे पिया है फेस्टिवल जब होते हैं जब बस आप पीता है नहीं पीता है ऐसे पहले बताइए मतलब ओकेजनली मतलब बहुत कम Okay. ये भी नहीं कि रोज महीने 2-3 महीने में एक आधी बारी ऐसा ओके जब पीते हैं ढंग से वरना नहीं। आपने कभी पिया है सर मैंने एक बार ट्राई करने के लिए पिया था हाँ हाँ आप दारू पीते हो हाँ आप तो मेरे साथ भी पिया हुआ है ऊपर से चुनाव में भी और बढ़ती है। चुनाव में तो बात जाता है सबके बस हाय नीतीश हेलो सर आप कहाँ से हो मैं वैसे तो अभी दिल्ली से हूँ मेरा गांव हिमाचल में है धर्मशाला में। धर्मशाला में हाँ जी विक्रांत आप कहाँ से हो सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं? दिल्ली से ही हो आप बिल्कुल प्रॉपर और इसको बोलते हैं पवा ना यस सर इधर मिला था इधर पे आपने कभी इसको पिया है नहीं सर अभिषेक आप कहाँ से हो सर मैं बिहार से हूँ बिहार से हैं? यस सर आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली से हूँ मैं और दिल्ली पे ही पड़ा बड़ा हूँ। राहुल आप कहाँ से हो जी मैं बिहार से हूँ, बिहार से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अक्षय आप कहाँ से हैं सर दिल्ली से हूँ दिल्ली से ही है प्रॉपर यस सर आप कहाँ से हो मैं तो बिहार से हूँ आप कानपुर इलाहाबाद इलाहाबाद आप कहाँ से हो मैं बिहार से हूँ। ठेके थे आपके घर के पास सर बियर बार मतलब दुकान वगैरह थे पहले लेकिन अब तो बंद हो गए हैं तो अब तो वो हट अब चुके तो हैं। सारे बंद हो हाँ, गए अब ना तो बंद हो गए बस वही है चीज़ें कि ब्लैक में हर चीज़ें मिल जाती है हाँ और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि बिहार पे बंद होने के बाद लोगों ने पीना कम हो गए या नहीं हुआ सर मेरे को तो जैसा लगता है कि बंद होने के बाद लोगों तो बंद कम नहीं हुए मेरे को लगता है ज़्यादा ही हुए ज़्यादा ही पिए हुए हैं दिल्ली में तो बहुत मस्ती सब दिल्ली तो कैपिटल है इसलिए सब कुछ मिल जाता है इधर पे पब हो गई बार हो गई ठेका तो हर जगह पे खुला रहता है बहुत मगर ऐसा नहीं है कि तू बिना कंट्रोल का भाई रोज पीते जा रहे ऐसा तो नहीं है 2-4 महीने में एक बारी हाँ। वो भी जैसे किसी का बर्थडे हो गया या कभी क्लबिंग वगैरह के लिए चले गए तो वहाँ बियर वगैरह ऐसा कुछ ले लिया। दिल्ली में अल्कोहल अगर बैन हो जाए और ना बैन हो अभी तो बैन नहीं है या खुला हुआ है तो इन दोनों में कुछ फर्क हो सकता है कि यानी बैन करे तो भाई लोग ज़्यादा शरीफ बन जाए नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है ना दिल्ली में मतलब देखा जाए तो इतनी मतलब ब्लैक में इतनी मिलती है कि जिसको पीनी है देखो वो कहीं से भी ले ले वो कहीं से भी ढूंढ लेगा उसको जिसको पीनी है उसको पीनी है वो ढूंढ ही लेगा कहीं ना कहीं। तो दिल्ली में ब्लैक में तो बहुत जगह मिलती है शायद आपने देखे भी होंगे आजकल लोग घरों में जैसे कुछ होते हैं क्या कहते हैं उन्हें सासी टाइप के है ना वो लोग रखते हैं तो हर एरिया में है उनके घर तो कोई भी ले जाता है उनसे। तो जब आप घर में था उधर पे तो टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं उधर पे एंजॉयमेंट भी बहुत होता है हाँ आपके दोस्त यार भी होंगे उधर पे हाँ फ्रेंड्स वगैरह भी है वहाँ पे करते हैं अल्कोहलिक वैसे तो नॉर्मल ही है वहाँ पे तो देखा जाए क्योंकि कोई भी फंक्शन होते हैं या कुछ होता है तो वहाँ पे एंजॉय के लिए करते हैं मगर आप नहीं पीते हाँ मैं नहीं पीता अभी मेरी एज भी ज़्यादा नहीं हुई तो इसी चक्कर में।
सर मेरे को लगता है कि शुरुआत में तो हर कोई ऐसे ही पीता है कि बिना सोचे समझे बस पीता चल जाए, लेकिन एक एज के बाद सबको खुद ही हिट करता है कि ये ज़्यादा हो रहा है अभी, अब मैं थोड़ी और लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, तो इस हिसाब से फिर थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं। जब कभी थोड़ा स्ट्रेस होता है तो पी लेते हैं दोस्तों के साथ। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कंट्रोल करना यहीं से सीखा है शायद। ओके, बेरी पिया है? हाँ बियर भी Whisky पिया वगैरह नहीं? विस्की पिया है, एक बार पिया था। ओके। एक ट्रिप पे गया था, ऑफिस ट्रिप पे, वहाँ पे विस्की पी थी मैंने टेस्ट के लिए। ओके, जी तो कैसा लगा आपको पीने के बाद? देखो थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए बंदा पी ले, अगर फन के लिए तो सही है, लेकिन डेली जो बंदे पीते हैं ना वो सेहत के लिए सही नहीं है। और मुझे लगता है उसको पीने से फैमिली पे भी एक असर पड़ता है, आगे चल के लंग्स प्रॉब्लम भी, मतलब लीवर का भी प्रॉब्लम होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ करने के लिए ना, कोई भी नशा आप कर रहे हो, अगर कंट्रोल में कर रहे हो इंजॉयमेंट के लिए सही है, बट उसको आदत नहीं बनाना चाहिए। आप तो बिहार से हैं, जी बिहार पे अब तो बैन हो गया, पहले खुलता था। जी, वहाँ पे तो बैन है, लेकिन कोई वो नहीं है बैन मिलता है वहाँ तो होम डिलीवरी भी है। और वैसे मैं बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ, मेरा जस्ट यूपी और बिहार बॉर्डर पे मेरा गांव बलथरी गांव पड़ता है, वहाँ पे चेक पोस्ट बैरियर भी है वहाँ पे, बट अक्सर वहाँ गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। स्कॉर्पियो आप देखोगे तो कम से कम हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पकड़ के खड़ी की गई, ट्रक स्कॉर्पियो हर टाइप की गाड़ियाँ। और ब्लैक मार्केट मतलब मुझे लग रहा है, मतलब जो बंदे के पास मतलब कुछ भी नहीं था वो भी अमीर हो गया, वो अमीर हो गया। ब्लैक मार्केट की वजह से 3 गुना महंगी शराब बिकती है वहाँ बैन होने के बाद। बैन होने के बाद मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है जो कि दारू नहीं मिल रहा है बिहार में। कोई भी ड्राई स्टेट देख लो, जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, कहाँ नहीं मिलता है। एक तरह का बिजनेस हो गया है, बहुत बड़ा है दारू। जो 500 रुपए में मिल रहा था अभी 1500 रुपये, 3 गुना। ओ भाई, 50 रुपए की जो आती है। बैन होने के बाद आपको ख्याल में लगता है कि भाई लोग ने पीना कम, गवर्नमेंट पे लोड पड़ा है, उससे काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स मिलता था, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं आ रहा है, बट दारू तो मिल ही रही है। सारे ब्लैक मार्केट, हाँ ब्लैक मार्केट में। उसमें मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि साकेत में तो भाई हर जगह 1-2 किलोमीटर के बाद ठेके ही ठेके की पार तो हमेशा आप जाते रहते होंगे। हाँ। कभी देख लिया भाई प्यास लग रहा है मेरे को? देखो वो जो ठेके है ना, वो जो ब्रांड होता है वो अच्छे ब्रांड है साकेत में। अब साकेत से थोड़ा सा आगे आके हमारा देवली खानपुर शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि इतने वो नहीं मिलते, ब्रांड नहीं मिलते। हाँ। तो वो नकली से अच्छा तुम ब्रांड वाली पियो ना। हाँ। तो उससे ना शरीर खराब होगा ना कुछ। ओके। तो मेरा मानना है कि खुलने भी चाहिए। हाँ। और अच्छा वो ब्रांड क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। अब ऐसा नहीं कि कोई भी घर में चले जाओ, वो क्या है कि शरीर ही खराब करेगा। हाँ, जो लेबर होते हैं वो क्या है कि घर में चले जाते हैं, वो उनको क्या है उनके ब्रांड नहीं मिलते, उनके प्राइस हैवी होते हैं, तो वो लेबर क्या करते हैं कि घर में चले जाते हैं, पौवा दे दो ये सब। ये पौवा वाला ये नकली होता है क्या? ये जो पौवे होते हैं ना वो ब्लैक होते हैं और वो नकली होता है, उसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं, वो पूरा शरीर खराब करता है। और जो ब्रांड है वो शरीर खराब करता है लेकिन इतना नहीं करता, और उनकी ना हैबिट होती। ओके, वो एकदम 1-2 पैक पियो, हाँ, उसके बाद चिल मारो, फिर कहीं फेस्टिवल आ गया तो कभी पी लो, मस्ती कर लो। बस यही। बिहार में अल्कोहल बैन नहीं था? नहीं, उस टाइम तो बैन नहीं था, वो अच्छा था। ओके। हाँ, जो अब की स्थिति है पहले से ज़्यादा ख़राब है। लोग ज़्यादा पीने लग गए या क्या है? लोग ज़्यादा पी नहीं रहे हैं, कम पी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा दे करके ज़्यादा गंदी चीज़ें पी रहे हैं। ओके, एक तो ज़्यादा पैसा दे रहा है, हाँ, वो 500 का था वो अब 1500 दे रहे हैं। 1500 का हो गया, और हाँ, ख़राब भी पी रहे हैं, उसके अंदर क्या है नहीं है, कौन सा केमिकल है, कुछ पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप तो बिहार से हैं, हाँ। ये जो किया है, बैन किया है, आपको ये अच्छा है या बुरा है, क्या बोलना चाहता है इसमें? अब देखो, अब जैसे शेर है,
शहर का वैसे देखे तो नुकसान ही नुकसान है, उससे हमें फ़ायदा क्या क्या है? कुछ है, कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो भी एक ज़रूरी है हमारे लिए, है ना ज़रूरी। उसी तरीके से आप जैसे ये चीज़ें आपको गलत लग रही हैं, आपने बैन कर दिया, ये समस्या का समाधान नहीं है ना। आप उस चीज़ों को कैसे सही कर सकते हो? आपने उस चीज़ को बैन कर दिया, बैन करने के बाद भी काला बाजारी आपसे रुक नहीं रहा है, वो आप अपना लूज पॉइंट कहाँ तक छुपाओगे, है ना। इससे अच्छा है कि जो चल रहा था चलने देते, कम से कम इतना ज़्यादा तो वो नहीं हो रहा था ना, लोग तरह तरह के ड्रग्स नहीं ले रहे थे। अब तो पता नहीं कौन कौन सा ड्रग्स आ गया, हमें ड्रग्स भी खाना शुरू हो गया। हाँ, अभी आप जाओ तो आपको जो मतलब सबसे एकदम गांव वाला एरिया मिलेगा, वहाँ के आपको हर एक दूसरे तीसरे घर से एक ड्रग पेडलर मिल जाएगा आपको। ये दारू बैन होने के बाद शुरू हुआ है क्या ये? हाँ, ये दारू बंद होने क्योंकि के बाद लोग हुआ। दारू पीने का मिल नहीं रहा, तो उसका कुछ दूसरा चीज़ ढूंढ रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपने बंद कर दिया समस्या का समाधान हो गया, नहीं हुआ, बल्कि समस्या पहले से ज़्यादा हो गई है। ओके। हाँ, अब गवर्नमेंट है, वैसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट हाँ ठीक है, पुलिस है, सब है, सब अपनी लूज पॉइंट छुपाने के पीछे लगे हैं। आप ड्रोन उड़ा दो, कुछ भी कर लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ बंद है ना, वहाँ जब नया आइटम आता है ना, तो भीड़ तो सबसे पहले वहीं जाती है। तो जितना खुलेगा वो उतना कम है। दूसरी चीज़ रही बात वो एडिक्शन वाली, तो एडिक्शन पर पर्सन पे डिपेंड करती है, वो अपने को पता है। अब एडिक्शन क्या है कि किसी को अच्छा दे रहा है तो किसी को बैड भी दे रहा है वो, ठीक है। अब ये पैसे वाले का बात हुआ कि जिसके पास पैसा है वो ब्रांडेड लेगा, जिसके पास पैसा नहीं वो सस्ता लेगा, वो पौवा और संतरा ये सब लेगा। तो ये तो कभी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्लास डिवाइडेड है और हर जगह वैसा ही है। हर जगह तुमको गरीब भी मिलेगा, मिडिल क्लास भी मिलेगा, हाई क्लास भी मिलेगा। अब हाई क्लास कभी सस्ता दारू नहीं पिएगा और जो लोअर क्लास है वो कभी महंगा खरीद नहीं पाएगा। तो ये तो हर जगह मिलेगा। अब रही बात कि दारू मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, तो दारू तो ऑप्शनल चीज़ है, क्योंकि बचपन से कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, अब हार्ड ड्रिंक बन गया वो। कंट्रोल तो अपने ऊपर है ना कि आप उसको किस तरह से पी रहे हो। जब तक आप होश में हो तब तक पियो, जब आपको लगे कि भैया अब ये कंट्रोल के बाहर है, बंद कर दो, वो बेटर है। ठीक है, सिर्फ अपने लिए नहीं, वो दूसरे के लिए भी बेटर है। कि आप एक लिमिट के बाद जब बाहर चले जाओगे ना अपनी लिमिट की, दारू क्या करता है, दारू तो बस ट्रिगर करता है ना, आपको स्लो करता है या आपको सोचने समझने से स्लो करता है, हटाता है। तो आपको उसमें मज़ा आ रहा है कि नॉर्मल दुनिया से हट रहे हैं, कुछ नया मिल रहा है, बट उससे नुकसान भी तो हो रहा है। वो ज़्यादा करो तो नुकसान होगा, वो तो थ्योरी हर जगह है, चाहे वो दवाई ले लो चाहे ये दारू ले लो। अब कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब भी हैं, कुछ चीज़ें हैं सही भी हैं, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, बट हाँ होगा तो बेटर है। ये जो ब्लैक मार्केटिंग है ना, कि आदमी को नुकसान भी होता है कि जहाँ नहीं मिलता ना वहाँ ज़्यादा पैसा दे के आदमी ले रहा है, इससे अच्छा खुलने दो, कम से कम रेट पे आदमी अपना खरीदेगा, अपना पिएगा। रही बात बवाल मचाने की, वो वहाँ की गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करेगी, वो कोई इंडिविजुअल कंट्रोल कर भी नहीं सकता। यस सर। आप क्यों नहीं पीते हो? सर मैंने अपने फैमिली में आस पड़ोस में बहुत देखे हैं ऐसे पी के, कभी किसी से झगड़ा कर लेना, कभी किसी से कुछ कर लेना, कभी पी के कहीं घर आने का होश ना हो, ये सब चलता रहता है। ये सब देख के सर मैंने नहीं पिया आज तक। एक बार वही ट्राई की थी, कैसा लगता है वो पीने के बाद, क्या फील होती है। हाँ इधर पे कभी पीने का मन करता है देख के? सर, देख के तो पीने का मन नहीं करता है, बट एक बार मैं ऐसे ट्राई करने के लिए पिया था कि उसे पी के कैसा लगता है ना, फील करने के लिए बस दोस्तों के साथ पिया था। मेरे जो कुछ दोस्त भी हैं वो लोग भी नहीं पीते हैं, बट मैंने ही उसे बोला था कि चलो ट्राई करते हैं, लोग पी के क्या इसमें ऐसा है जो लोग ऐसे पीते हैं। तो मैंने ट्राई करने के लिए पिया था। हाँ। तो क्या आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? क्या लगा पीने के बाद? तो सर मैं बता रहा हूँ 2 से 3 मिनट में मतलब चढ़ने लगी मुझे। और एक अंदर से ना अलग सा मजा आने लगा। ओके। हाँ। तो उस मजा तो आया। मजा आया? हाँ, मतलब ऐसे कि अंदर से मस्ती करूं, इस टाइप से फील आ रहा था। हाँ। तो अभी ट्राई तो किया था, उसके बाद पीने का मन किया कभी?
उसके बाद हाँ पीने का मन किया बट मैंने पिया नहीं। उसके बाद तो मेरा मन किया पीने का बट मैं इसलिए नहीं पिया कि मुझे लगता है जहाँ तक मेरे लिए वो सही नहीं है। ठीक है। और लोगों के लिए क्या है ये मैं नहीं बता सकता, बट मेरे लिए वो सही नहीं है, इसीलिए नहीं पिया। कि अपने मन के अंदर से आपने डिसाइड किया है नहीं पीना है, वैसा नहीं है कि किसी ने आपको फोर्स किया है नहीं पीने के लिए। वो दारू तो दिल्ली में मिलता ही है, कहीं पे भी मिल जाता है, मगर तूने पिया नहीं। मैंने पिया नहीं। क्योंकि तुम्हारा सोच से ऐसा लगता है कि दारू पीने से अच्छा नहीं लगता। हाँ अच्छा नहीं है सर, क्योंकि शुरू में तो मज़ा आता है और जो चीज़ में अगर जल्दी से मज़ा आ जाए ना तो बाद में वो हानिकारक भी हो सकता है। ओके। दिल्ली में भी आ गए, सब कुछ मिलते रहे इधर पे, तो आप अकेले रहते हो? हाँ सर, यहाँ तो अकेले भी रहते हो, कभी भी खरीद के, अभी तो आपके पास पैसा भी है, कभी भी खरीद के पी सकते हैं मगर पीते नहीं सर। अपने ऊपर है वो तो इस अपने चीज़ का। ऊपर डिपेंड है, आप अपने को कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो अपने ये बैन करने और ना करने से मतलब नहीं है, मतलब नहीं है सर इस चीज़ की। एक आदमी के ऊपर है, हाँ, उसके सोच में। वो तो उसके सोच पे डिपेंड है कि अगर उसके लिए वो चीज़ अच्छा है तो वो कर सकता है, अगर उसे लगता है नहीं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो नहीं कर सकता वो चीज़ को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपके साल अभी 19 है, तो आप वैसे मैच्योर होने के बाद, बड़े होने के बाद, कुछ साल बाद ऐसे पीने का सोच रहता है या भाई ज़िंदगी भर कभी छुएगा नहीं? सर आएगा तो पता नहीं, लेकिन आगे मुझे अभी है कि मैं आगे नहीं पी पाऊँ। ओके, ऐसा पीना नहीं चाहता आगे? यस सर, आगे का ट्राई तो पता करूँगा। नहीं। ओके, आगे का तो पता नहीं है। यस सर। वेरी नाइस। दारू मिल रहा है तो रोज़ पीना है, अभी पी के सब लोग ऐसा तो करता नहीं है नहीं इधर पे। ये किस लिए, ये यानी कि एजुकेशन की वजह से है या किसकी वजह से आपको लगता है? एजुकेशन नहीं, एक तो होता है कि माहौल आसपास का, तो मतलब कैसे तुम किन लोगों के साथ रह रहे हो। ज़रूरी नहीं है हर कोई पीता, कोई है 16 साल से शुरू कर देता है, कोई है 30 साल से भी नहीं करता। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रह रहे हो, किन लोगों के साथ रह रहे हो, तो उस पर सोसाइटी पे डिपेंड करता है जो आपका ग्रुप है। घर वाले लोग के साथ है या अकेला है? नहीं, अभी तो फैमिली के साथ। फैमिली के साथ है। दिल्ली में तो बहुत सारा ये वाइन शॉप है। हाँ, लगातार खुलते जा रहे हैं। खुलते जा रहे हैं। हाँ, ये आसपास तो मेरे घर की कितना पास में वाइन शॉप है? कुछ 5-10 मिनट के, मतलब कुछ 200 मीटर के अंदर अंदर है ना? हाँ, तो उसके आगे कभी गया होगा तुम? है ना? तो ऐसा लगता है भाई मैं जाके नहीं, वो बात सोच है कि बाद में अगर पीना हो तो ट्राई करेंगे। एक बंदे के ऊपर, कंट्रोलिंग के ऊपर है। बंदे देखो कोई भी चीज़, जैसे कि डॉक्टर भी पीते हैं लेकिन वो काफ़ी ऑपरेशन सिजेरियन वगैरह करते रहते हैं, तो रात को अपने स्ट्रेस मिटाने के लिए एक आध पैक लेके रात को सो जाते हैं। बिजनेसमैन भी पीते हैं क्योंकि उनके काफ़ी बिजनेस का प्रेशर रहता है, रात को नींद नहीं आती, बहुत सारे पैसे इधर उधर लगे रहते हैं, तो भी एक आध पैक लेके सो जाते हैं। वो एक लिमिट में करते हैं कोई भी चीज़, लिमिट में कुछ भी रहे बढ़िया है। दारू को आप पियो, ना कि दारू आपको पिए। बिहार में ही देखिए ना, आए दिन कभी 20 लोग, कभी 5 लोग, कभी 7 लोग मर ही रहे हैं। पीने वाला तो पी रहा जहरीली शराब पी के, इससे अच्छा है भाई एक एज लिमिट रख दो कि 24 साल के बाद लिमिट कोटा में आपको इतने महीने में आई कार्ड बना लो, आप अल्कोहलिक हो, आप दारू के बिना नहीं रह सकते, तो आपको यहाँ से इतना लिमिट में इतना ही आपको क्वांटिटी में दारू मिलेगा। ये हो तो अच्छा है, लेकिन बिल्कुल बंद कर दिया, ब्लैक में मिल रहा है, फिर उसका कोई मायने नहीं रखता है ना। लोग जहरीली पी के मर रहे हैं। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू। तो आप दिल्ली में रहते हो, तो आप ऐसा लगता है कि इधर पे तो ठेका हर जगह खुला रहता है। हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई दारू की ठेके देखते ही भाई खरीदने का मन करता है आपके? तुम जा रहे हो रास्ते में, दारू की दुकान एकदम ब्रांडेड वाला इधर पे लगा हुआ है, आपको कभी खरीदने का मन करता है कि हमेशा, या भाई सैटरडे संडे को थोड़ा 1-2 पैक पिएगा ऐसा? नहीं, देखो हर एक किसी का वैसा नहीं, मैं अपना बताता हूँ। मेरा क्या होता है कि मैं जब कभी अकेले रहा या फिर जब कुछ ज़्यादा फ्री रहा, टाइम पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो अपना ले लिए क्वार्टर एंजॉय करने के लिए, अपना हो गया उसमें, अपना मूड सेट हो गया, तो इतना तक तो ठीक है। रोज़ पीने का वाला वो नहीं? हाँ, वो नहीं होना चाहिए। मिल जाता था हमारे यहाँ तो है, ठीक है। अब क्या है, हमारा शहर जैसा है ना, वो रिलीजियस एरिया ज़्यादा है। अब वहाँ पे दारू का उतना प्रचलन तो है नहीं, लेकिन पीने वाले हर जगह हैं, तो उनके लिए 1-2 शॉप था पहले, अभी बढ़ गया होगा।
बट पहले था। अब हम लोग जैसे रिलीजियस एरिया है तो वहाँ की फैमिलीज कैसी होती हैं, वहाँ की फैमिलीज होती हैं दारू, सिगरेट, गुटखा इन सब से दूर रखते हैं बचपन से। तो बचपन से हमारे लिए क्या था कि ये छूना नहीं है, ये गलत चीज़ें, गलत गंदी चीज़ें, इनसे दूर रहो। तो मैंने खुद पीना दिल्ली में आके शुरू किया। क्यों? क्योंकि मेरे से छुपाया गया ना कोई चीज़, तो मेरा भी मन करेगा कि क्यों। मैं बचपन से चिकन नहीं खाता था, यहाँ आके चिकन भी ट्राई किया, दारू भी ट्राई किया, सिगरेट भी ट्राई किया, सब ट्राई किया। बट वो कंट्रोल भी मुझे ही बनाना है, कोई और आके नहीं बना के देगा मेरे को कंट्रोल की नहीं ये इतना ही कर, ये इतना ही कर। अपने में हाँ वो अपने पे करना पड़ेगा। बेसब्री नहीं चाहिए कि हाँ अब दारू मिल रही तो पीते रहो रोज। जितना लिमिट है, जितना अच्छा लग रहा है, जहाँ तक अच्छा लग रहा है वहाँ तक पियो, उसके बाद छोड़ दो। वो बेकार आइटम है ही है, वो बाद में अपने आप को फील होता है कि ज़्यादा हो रहा है, बेकार है, वो अपने आप ही फील हो जाता है। वो उसके लिए तुमको कोई बता के नहीं छुड़वा सकता तुमसे। Very nice, Ankit. Thank you so much. Thank you.